News that's coming in, the Unified Pension Scheme has been approved by the government. 23 lakh government employees all set to benefit under the new Unified Pension Scheme, which has been approved by the cabinet. This is a big announcement being made by the Modi Sarkar. The NDA government rolls out the new pension scheme. This indeed is good news for government employees. The central government has now approved the Unified Pension Scheme. The scheme is all set to benefit 23 lakh employees and aims to give assured pension, family pension and assured minimum pension to government employees. And the Minister Ashwini Vaishnav made the announcement after the decision was taken in today's cabinet meeting. यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस। आप सब जानते हैं साथियों कि सरकारी कर्मचारी देश भर में सामान्य नागरिकों की सेवा करते हैं, चाहे शिक्षक हो, स्वास्थ्य डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, सफाई कर्मचारी हो, पुलिस हो, रेलवे के कर्मचारी हो, डाक सेवा के कर्मचारी हो, कृषि वगैरह में हर एक फील्ड में सरकारी कर्मचारी देश भर में सेवा करते हैं और उस सेवा से समाज की एक व्यवस्था चलती है और सदियों से सरकारी कर्मचारियों का बहुत एक महत्वपूर्ण किसी भी सोसाइटी में स्थान रहा है, चाहे पास्ट देखें, आज देखें, चाहे डेवलप्ड कंट्रीज देखें, डेवलपिंग कंट्रीज देखें, सब जगह गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का गवर्नमेंट के एक पूरे स्ट्रक्चर की बहुत बड़ी वैल्यू रही है। सरकारी कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड मैटर्स हमेशा से उठते आए हैं और समय समय पे बहुत अच्छे निर्णय भी लिए गए। खासकर जो सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट या सुपर एन्युएशन जिसको कहते हैं टेक्निकली, सुपर एन्युएशन के बाद में पेंशन जो मिलती है वो सामाजिक सुरक्षा का बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण उसका पिलर है, उसका बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण भाग है। My colleague Himanshu Mishra is now joining me on the story. हिमांशु, बहुत बड़ा डिसीजन सरकार द्वारा लिया गया है और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि 20 लाख से ज्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को इसका मुनाफा होगा। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो चीज को लेकर केंद्र सरकार ने 2023 में कमेटी बनाई थी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उसकी घोषणा की और उसके बाद लगातार ये कमेटी काम कर रही थी। ये माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले जो है न्यू पेंशन स्कीम लाई जा सकती है, लेकिन केंद्र सरकार जो है अब चुनाव जीतने के बाद 2024 का लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से मोदी सरकार बनने के बाद जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है वो लेकर आई है और इसमें ये कहा जा रहा है कि 25 साल से कम अगर आप काम करते हैं तो उसमें आपको जो है जो अंतिम वर्ष है उसका जो औसत वेतन है उसको आपको दिया जाएगा और अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसका 7% जो पेंशन का हिस्सा है वो दिया जाएगा और अगर किसी ने 10 साल से कम काम किया है तो उसको 10,000 रुपए मासिक दिया जाएगा। साथ ही साथ इंडेक्सेशन का भी लाभ मिलेगा। ग्रेजुटी के साथ साथ जो है हर 6 महीने में सैलरी के साथ डीए का 10वां हिस्सा भी जोड़कर जो है उन्हें दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से एक नई पेंशन स्कीम को लाया गया है, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के कर्मचारियों की ये मांग थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को जो है वो बहाल किया जाए और कई राज्यों ने जो है ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल भी किया, लेकिन उसके लिए जितना फंड कॉर्पस अकाउंट में चाहिए था वो नहीं हो पा रहा था और उससे राज्य सरकार के जो कर्मचारी 2004 के बाद जिनकी ज्वाइनिंग थी उन्हीं के जो है फंड्स को लेकर जो है वो कॉर्पस अकाउंट में जोड़ा जा रहा था। इन तमाम इश्यूज के ऊपर जो है केंद्र सरकार एक नई पेंशन स्कीम लेकर आई है। अब देखना यह है क्या ये जो पेंशन स्कीम है इसको बाकी की राज्य सरकारें भी क्या इस पेंशन स्कीम को जो है वो लागू करेंगी। ऐश्वर्या जी, हिमांशु, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो उठाया है वो ये है कि केंद्र सरकार द्वारा तो पेंशन स्कीम को अलाउ कर दिया गया है, एक हरी झंडी दिखा दी गई है, लेकिन अब राज्य सरकारों के ऊपर भी निर्भर करता है कि क्या वो भी इतनी ही जल्दी अगले कुछ दिनों के अंदर क्या हम देखेंगे कि कई सारी राज्य सरकारें भी हरी झंडी दिखाएंगी इस स्कीम को। देखिए, बिल्कुल क्योंकि सवाल यही है क्योंकि 2004 में जब ओल्ड पेंशन स्कीम को समाप्त किया गया था उस वक्त जो है राज्य सरकारों ने भी उसको समाप्त किया और उसके बाद ये मांग लगातार जो है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के द्वारा भी और राज्य सरकार के कर्मचारियों के द्वारा भी मांग उठाई जाती रही है समय समय पर कि ओल्ड पेंशन स्कीम को जो है लाया जाए और इसीलिए केंद्र सरकार ने पहल करते हुए इसके लिए एक कमेटी बनाई थी। 2023 के बजट के अंदर जो है उस कमेटी की घोषणा की गई थी और रिपोर्ट आते आते समय लगा। जैसा मैंने पहले भी बताया
है कि केंद्र सरकार चाहती थी कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जो है जो नई न्यू पेंशन स्कीम है उसकी घोषणा की जाए, लेकिन शायद कमेटी की रिपोर्ट आने में टाइम लग गया और सरकार को डिसीजन लेना था और उस में समय लगा। लेकिन ये कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो न्यू पेंशन स्कीम है, आप देखना यह है कि कर्मचारियों इस जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कर्मचारी वो उसको किस तरीके से लेते हैं। लेकिन राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर तभी होगी जब वो इस स्कीम को जो है राज्य सरकारें जो है अपने अपने राज्यों में जो है वो लागू करेंगी। ऐश्वर्या जी, ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। My colleague Himanshu Mishra breaking it down for us. It's the central government who has now approved the unified pension scheme. Scheme is all set to benefit 23 lakh government employees and is aiming to give assured pension, family pension and even assured minimum pension to government employees.